स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2017, 2018, 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ना। तो ज़्यादा टाइम न ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जैसे 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अलग से आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, बीएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और जो अलग से मतलब वैसी हैं तो आप वो वाली वीडियोज़ वगैरह देख लीजिएगा ना। तो ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है कितने का आता है? 40 नंबर का आता है। ठीक है, समय कितना होता है? 3 घंटे होता है। कॉपी कितने की आती है? 28 पेजेज की आ रही है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं सेक्शन ए, सभी खंडों को निर्देशन, मतलब ये हो गया। सेक्शन ए में आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक चयन में आंतरिक चयन का विकल्प है और प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 8 अंकों का है। ठीक है, आंतरिक चयन वाले हैं। तो पहला ये जो क्वेश्चन है, जेंडर एवं इससे संबंधित पार्श्व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन जेंडर एंड इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये हो गया यूनिट 1 का आपका क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा अलग से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने की। अगर मैं ले आया ठीक है तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर प्रीवियस ईयर इस मतलब सब कुछ मैं कवर कर दूंगा वहाँ पे ना, बहुत मतलब वहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग ये देखिए, विद्यालय में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थिति के लिए बचने के लिए नीतियों एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रकाश डाले, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो दूसरा, मतलब ये अथवा में लगा हुआ था। ठीक है, उन दो में से आपको ये कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से आप या तो ये वाला कीजिए या ये, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सब पता है आप लोगों को, फर्स्ट ईयर में बताया होगा। पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? हिडन करिकुलम। ठीक है, कन्फर्म है, मतलब आता है क्वेश्चन आएगा, आप लोग ये समझिएगा। भारत में महिला शिक्षा के लिए सामुदायिक नीतियों की विवेचना कीजिए, अथवा में क्वेश्चन लगा हुआ संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, विखंडन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का यूनिट 4 से आया हुआ है। इसके बाद में हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में बात करें तो आपके यहाँ पे होते हैं 8 प्रश्न। 8 प्रश्न में से आपको 4 करने होते हैं। आप कोई भी 4 अपनी चॉइस से कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक कितने का होता है? 4-4 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा है निर्णय देने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण सिद्धांत क्या है। फिर है भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों पर विचार विमर्श कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जेंडर इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप, ये तो 2 नंबर में आता ही है। ठीक है, जो आ गया आपका 4 नंबर में आप है। ठीक है, 1 मिनट, 4 × 4 = 16। ठीक है, 4 नंबर में आप लोग का है ना, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं इस खंड में 3 प्रश्न, 8 प्रश्न, प्रत्येक कितने का है? 2 नंबर का है। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गए, है ना, 16 दूनी 32। 1 मिनट, एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 3-3 नंबर के 8 हो गए तो 24 ये हो गए। ठीक है, 24 ये हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पे गलत लिखा, ये जो 4 नंबर का नहीं, ये 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे कितने? 2-2 नंबर का हो गया। ऐसे यहाँ पे कितने का हो गया? ये 2 अंकों का ना होकर 1-1 का हो जाएगा शायद, है ना। यहाँ पे कितने? 8 हो जाएगा ना, हाँ, तो 1-1 का होगा। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है, इसमें है लिंग पक्षपात। ठीक है, लॉन्ग में तैयार करना, पूरा कवर हो जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में। भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, ये है। उसके बाद में आपका मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स। 4 नंबर में, मतलब 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट किसी में, मतलब शॉर्ट और वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है। बच्चों से संबंधित किसी के नियम की व्याख्या कीजिए। परिवर्तन के एक रूप के रूप में अध्यापक के कार्य की विवेचना कीजिए। नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। वैश्विक नारीवाद की विशेषता लिखिए। जेंडर अंतर सिद्धांत की विवेचना कीजिए, विशेषता लिखिए। वर्ग से आप क्या समझते हैं? पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये है। इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर 2018 का है। ठीक है, लिंग विद्यालय एवं समाज, ये है। हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे? इस वाले पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे हैं, वहाँ से सारी फाइल्स वगैरह बीएड की आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, सीपीसी फाइल्स वगैरह, टीचर डायरी, एक्शन, रिसर्च पोर्टफोलियो, ये सारी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। और पिनेड कमेंट, ठीक है, मतलब कमेंट भी पिनेड होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग
देख लीजिए कि यहाँ पे भी लिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से जनरेट करके दे रखी है ना। ये हो गया। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, ये हो छोड़ो, सीधे यहाँ पे आते हैं। लिंग पर पक्षपात के क्या कारण, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। ये हो गया आप लोगों का। अथवा मैं क्वेश्चन लगा हूँ, महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को लिंग पर तटस्थ करने हेतु कुछ सुझाव दीजिए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद का अगर हम बात करें तो भारत, अथवा में मतलब क्वेश्चन लगा हुआ है, ये भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैंगिक में विकास पर बालकों के जीवन को प्रासंगिक। अगर मेरी आवाज़ मतलब स्पीड थोड़ा सा तेज लग रही हो तो आप लोग ऊपर आप लोग का सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा स्पीड कंट्रोल से। ठीक है, उससे आप लोग थोड़ा सा मतलब धीमे लग रही हो तो तेज़ कर लीजिएगा, तेज़ लग रही हो तो आप लोग धीमे कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सामाजिकरण तथा जेंडर अंतर सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम आते हैं लघुत्तरी पे। ठीक है, लघुत्तरी में आप लोगों के ये यहाँ पे दिया हुआ 2-2 नंबर के, अब यहाँ पे सही है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से कितने करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आप 8 में से 4 करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कितने का होता है, 2-2 नंबर का होता है। छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बीच को मतलब बीच में छोड़ देने के 2 कारणों को लिखिए, ये है। उसके बाद में छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बीच में छोड़ देने के कारण मतलब अवरोधन हम सीधे बोल सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, यहाँ पे घुमा फिरा के पूछ लिया आप लोगों से। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, रिपीट क्वेश्चन लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान कैसे की जाती है, ये हो गया आप लोगों को। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन, ठीक है, प्रजनन संबंधी अधिकारों की विवेचना करना है आप लोगों को। उसके बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जेंडर विभेदीकरण, ठीक है, इन मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों को हिंदी में हो सकता है ना वहाँ पे समझ में आया तो इंग्लिश आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो जेंडर विभेदीकरण लो ये यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है। ठीक है, तो बालिकाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, 2 उदाहरण से आप लोगों को समझाना है। विद्यालय में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम का उदाहरण से लिखना। विज्ञानों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए, हो गया आप लोगों का। उसके बाद में हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे मतलब आता है। 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से कितने 8 करने होते हैं, कोई भी आप 8 अपने हिसाब से कर सकते हो। पहला है नारीवाद, मतलब ठीक है फेमिनिज्म, बार बार आता है आप लोगों का क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लीजिएगा। पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पेडालॉजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। भाषाओं में जेंडर लिखिए, ठीक है, जेंडर लिखिए। कक्षा में जेंडर असमानता के क्या कारण है, सेक्स और जेंडर के भी हमें अंतर लिखिए, ये हो गया। पारिवारिक, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं के निर्णय लेने की सहभागिता को केवल उदाहरण से आप लोगों को समझाएं। लैंगिक नियंत्रणकरण में केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2019 पे। ठीक है, 19 का देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे, मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लैंगिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, महिला सशक्तिकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन लगा हुआ वो है वैसे मतलब लैंगिक असमानता। ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर करने के उपायों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, दहेज प्रथा क्या है, इसके कारण। ठीक है, यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट में। विकलांगों की शिक्षा के विकास का मूल्यांकन कीजिए, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए 4 नारीवाद दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अथवा में क्वेश्चन होगा, हिंसा रोकने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को वर्णन करना है आप लोगों को, ये हो गया। और उसके बाद में बात करें तो सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से आपको कोई भी 4 करने होते हैं। 4 आप अपने मन से कर सकते हो, प्रत्येक कितने का होता है, 2-2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। ठीक है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये हो गया आपका। वर्तमान युग में नारी के निर्माण की प्रक्रिया की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये हो गया। लैंगिक समाजीकरण हेतु विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। और मतलब क्वेश्चन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हो गया। बालकों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय बताइए। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों तथा मैगजीनों में महिलाओं की प्रस्तुतिकरण के उदाहरण से विवेचना कीजिए, ये हो गए आपके। और उसके बाद में आप बातें सेक्शन सी में। ठीक है, आप लोग केवल देखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ताकि वहाँ पे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना। लिंक से आप क्या समझते हैं पूरा लॉन्ग में तैयार करोगे, हो जाएगा। जेंडर मतलब उग्र रेडिकल नारीवाद क्या है,
संरचनात्मक सिद्धांत ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में कन्या शिशुहत्या क्या है, कन्या ठीक है शिशुहत्या हो गया। मतलब यहाँ पे मैचिंग में आ गया है, ठीक है। ये हो गया सेमिनार, मतलब तो बाहर कीजिए, एक इसमें से निकालना है, मतलब जो ना हो वो वाला। बच्चों से संबंधित किसी एक नियम का उदाहरण, बच्चों से संबंधित एक नियम का उदाहरण कीजिए, ये होगा क्वेश्चन। उसके बाद बाल विवाह निराकरण करने हेतु 2 सुझाव लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा के 2 प्रमुख कारण लिखिए। योग्य छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के कोई 2 कारण लिखिए, उसमें वर्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये हो गया। हम लोग इसके बाद में आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पेपर नंबर 2020 पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 2020 पे 3 घंटे का होता है, 40 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर। लॉन्ग आते हैं, ठीक है। लॉन्ग में अंतरिक्ष चयन वाले होते हैं। लिंगी विभेद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए। यह अथवा में क्वेश्चन लगा, स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के विकास इतिहास की विस्तृत विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका, विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना कीजिए। विकलांगता के कारण एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगा हुआ है वो है, कक्षा में लिंग असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण तथा विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। हिंसा रोकने में मीडिया की भूमिका क्या है वो आप लोगों को बताना है। अथवा में जो क्वेश्चन है, मानवाधिकार की रूपरेखा, ठीक है। मतलब बच्चों से संबंधित नियम तथा कार्यक्रम का वर्णन कीजिए क्वेश्चन है। लघु उत्तरी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये इस मतलब लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से कोई भी 4 करने होते हैं। आप कोई भी 4 अपने चॉइस से कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है, 2-2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका, शिक्षक होने का अर्थ बताइए, ठीक है। मतलब टीचर आप हैं तो उसका अर्थ बताइए, क्या होने का मतलब क्या, शिक्षक होने का क्या अर्थ है। बालिका शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन, दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मैगनीज समाचार पत्र को महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए। लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर स्त्रीकरण क्या है, पर्यावरणीय नारीवाद, ठीक है। इको फेमिनिज्म से क्वेश्चन आता है बार बार। प्रजनन संबंधी अधिकार क्या होते हैं देख रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आया, तो प्रजनन संबंधी अधिकार आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में देखते हैं आते लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जाति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कौन सा जाति, मतलब यहाँ पे आपके 8-10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 8 करने होते हैं। आप कोई भी 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर सकते हो अपने चॉइस से। प्रत्येक कितने का होता है, 1-1 नंबर का होता है। तो जाति से आप क्या समझते हैं, घरेलू श्रम क्या होता है, ठीक है। रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव करने के, मतलब वही वाला लैंगिक भेदभाव हम बोल सकते हैं। सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को, ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद में ये मैंने करवा भी दिए होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट वगैरह, ठीक है, देख लीजिएगा। अश्वेत नारीवाद क्या है, ठीक है। अश्वेत नारीवाद हो गया आपका। NCERT से आपका क्या अभिप्राय है, मानव अधिकारों लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। घरेलू हिंसा लगातार, सशक्तिकरण रिपीट, ठीक है। पूरे क्वेश्चन कितने हुए, रिपीटेड हुए। ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट है। ग्रुप लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, क्या, राम क्लासेस 4 भी है, ठीक। मतलब जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है।